तो हे गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एंजल वन ऐप के बारे में। कैसे आप लोग एंजल वन ऐप को यूज कर सकते हो, कैसे यहाँ पर आप लोग किसी भी शेयर्स को बाय कर सकते हो, कैसे शेयर्स को सेल किया जाता है, किस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो, और भी कई सारी चीजें अगर आप एंजल वन ऐप में यूज करना चाह रहे हो तो ये वीडियो आप ही के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल दिया है एंजल वन एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। अगर आप भी एक बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं पता एंजल वन ऐप के बारे में, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करके जरूर जाना, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगा, पूरा रोड मैप मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप एंजल वन ऐप को बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो। तो विदाउट गेटिंग लेट, लेट गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी वीडियोस डेली आती हैं। तो जैसा कि सभी को पता है, एंजल वन एक डीमेट अकाउंट है जिसकी मदद से आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और भी कई सारी फैसिलिटीज का यूज कर सकते हो। तो एंजल वन ऐप को आप लोग डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो 4.4 की रेटिंग है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया मानी जाती है, और 5 करोड़ प्लस इसके डाउनलोड्स हो रखे हैं। यहाँ पर जब हम ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है दोस्तों, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग इसको यूज कैसे कर सकते हो, सारी चीजें बताएंगे स्टेप बाय स्टेप गाइस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको निफ्टी 50 यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको सेंसेक्स मिल जाता है इसके बगल में, यहाँ पर बैंक निफ्टी मिल जाता है, और अगर आप व्यू ऑल पे क्लिक करते हो तो आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाती है, आप देख सकते हो। आप जिसमें भी देखना चाहो देख सकते हो। निफ्टी 50 क्या है भाई, ये इंडेक्स है, ये शेयर मार्केट का इंडेक्स है। निफ्टी के अंदर भाई इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं, जो सबसे बड़ी बिगेस्ट 50 कंपनीज है वो आपकी निफ्टी 50 में आ जाती हैं। इसी तरीके से आपका सेंसेक्स है, सेंसेक्स के अंदर इंडिया की बिगेस्ट 30 कंपनीज आती है, यानी जो भारत की सबसे बड़ी 30 कंपनियां हैं वो आपकी सेंसेक्स में आती हैं। इसी तरीके से आपको बैंक निफ्टी यहाँ पर मिल जाता है। बैंक निफ्टी के अंदर इंडिया के जो भी बड़े बड़े बैंक्स हैं वो आपके बैंक निफ्टी में आ जाते हैं, और भी कई सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हो। यहाँ ऊपर आपको स्टॉक्स का बटन है, इसके बगल में एफएनओ का बटन है। एफएनओ का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पर म्यूचुअल फंड है, यहाँ पर इंश्योरेंस और एफडी है, कई सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर आपको शेयर खरीदना है, शेयर खरीदने के लिए सबसे पहले अकाउंट पे चले जाना है। अकाउंट पे जाओगे तो यहाँ से आप लोग अपना बैलेंस वगैरह डाल सकते हो, ठीक है। तो भाई ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये केवल मैं इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पर्पस के लिए बना रहा हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी इन्वेस्टमेंट करो और जो भी चीजें करो वो आप अपने रिस्क पे करो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं सिर्फ एंजल वन ऐप को चलाने के बारे में बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से एंजल वन एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो, यानी एक तरीके से कंप्लीट ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको शेयर्स को बाय करना है तो शेयर्स को बाय करने के लिए सिंपल सा सर्च का बटन आपको ऊपर मिलता है। अब यहाँ से आप लोग किसी भी शेयर का नाम सर्च कर सकते हो, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सर्च किया टाटा। अब हमारे सामने टाटा कंपनी के सारे शेयर्स आ जाते हैं। यहाँ पर आप लोग इसको स्टॉक पे लगा लोगे तो आपके सामने सिर्फ शेयर्स आएंगे, अदरवाइज यहाँ पर एफएनओ आ जाएगा, म्यूचुअल फंड आ जाएगा, कई सारी चीजें आ जाती हैं। अब यहाँ पर सिर्फ शेयर्स दिखेंगे, जैसे कि टाटा मोटर्स, टाटा कैप, टाटा स्टील। जैसे अगर आप टाटा स्टील का शेयर लेना चाहते हो तो सिंपली इस पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुलता है। अब या तो आप यहाँ से खरीद सकते हो, अगर आप लोग टॉप कंपनीज के शेयर्स लेना चाहते हो तो सिंपली निफ्टी 50 में आओ। निफ्टी 50 में आने के बाद यहाँ पर देखोगे स्टॉक्स है, एफएनओ है, ईटीएफ है। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड दोस्तों, ये भी इन्वेस्टमेंट के लिए ही बना है। बाकी स्टॉक्स के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पर आपके सामने पूरी लिस्ट आ गई है भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियां की, जो कि आपकी निफ्टी के अंदर आती है। निफ्टी 50 बोलते हैं इसको दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर अदानी पोर्ट आ गया, अपोलो हॉस्पिटल आ गया, एशियन पेंट आ गया, एक्सिस बैंक आ गया। तो इस तरीके से कई सारे स्टॉक्स आपके सामने आ जाते हैं। अब आप जिसको भी बाय करना चाहो बाय कर सकते हो। जैसे कि मुझे अपोलो हॉस्पिटल का शेयर खरीदना है तो मैंने इस पे क्लिक किया। अब शेयर खरीदने से पहले भी आपको कई सारी चीजों को देखना पड़ता है, जैसे कि इसका ओपन प्राइस, यहाँ पर ओपन कितने पे हुआ था, जैसे कि लिखा है 7,850 रुपए। हाई कितना गया था, लो कितना गया था, सारी चीजें आपको अच्छे से देखनी है, एनालाइज करनी है, उसके बाद ही आपको शेयर को बाय करना होता है। अगर आप अच्छे से इसका चार्ट देखना चाहते हो तो यहाँ पर ऑप्शन चेन के बगल में चार्ट्स का बटन है, जिसपे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आपके सामने इस टाइप का पूरा पैटर्न चार्ट वगैरह देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर जस्ट इसके बगल में है स्टॉक्स डिटेल, जिसपे आप क्लिक करके इसके बारे में और भी डिटेल्स देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर नो योर स्टॉक्स में आप देख सकते हो
शॉर्ट टर्म में ये माइल्डली पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म में यहाँ पर पॉजिटिव दिखा रहा। 1 ईयर रिटर्न है, यहाँ पर देख सकते हो, सेक्टर रिटर्न है, मार्केट रिटर्न है, सारी चीजें। टेक्निकल्स आप लोग इसके बारे में देख सकते हो, डायरेक्टिव्स देख सकते हो, फंडामेंटल्स देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर फंडामेंटल्स रेशियोस आपके सामने आता है, जिसमें आपका पीई रेशियो हो गया, पीईजी रेशियो हो गया, आरओईसी हो गया और डिविडेंड हो गया, कई सारी चीजें, आरओई हो गया, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख लो। ये सारी चीजें देखना पड़ता है किसी भी शेयर को बाय करने से पहले। अगर अच्छा है तो आप इसे बाय कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बाय करने का प्रोसेस बताता हूँ। जैसे ही बाय पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलता है। अब यहाँ पर आप लोग अपने नंबर ऑफ़ शेयर्स डालो कि आप कितनी क्वांटिटी लेना चाह रहे हो शेयर्स की। जैसे मुझे 1 लेना है तो मैंने 1 डाला। अब यहाँ पर देख सकते हो मार्जिन रिक्वायर्ड आपके सामने लिख के आ रहा होगा, मार्जिन रिक्वायर्ड, यानी इतना पैसा लगेगा भाई इस शेयर को खरीदने के लिए। तो अगर आपके अकाउंट में यहाँ पर कैपिटल पड़ी है तो सिंपली यहाँ पर बाय का बटन आ जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप बाय कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देख लो डिलीवरी है और इसी के जस्ट बगल में इंट्राडे है। इंट्राडे में देखो ये सस्ता पड़ रहा है आपको, और अगर आप यहाँ पर देख सकते हो तो आपको महंगा पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि इंट्राडे के अंदर आपको 5x मार्जिन देखने को मिलता है। अब इंट्राडे होता क्या है? बेसिकली इंट्राडे यही होता है, शेयर्स को एक ही दिन में खरीदना और एक ही दिन में बेचना, यानी सेम डे बाय सेम डे सेल। आप इसे होल्ड कर ही नहीं सकते हो। इंट्राडे में यही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बाकी डिलीवरी इसीलिए बना है जिसमें कि आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यानी आपने आज के दिन कोई शेयर खरीदा है डिलीवरी में, तो आप इसे 1 हफ्ते बाद बेच दो या 1 महीने बाद बेच दो या एक ही दिन बाद बेच दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिलीवरी में सारी चीज़ें हो जाती हैं, या जब तक रखना चाहो तब तक आप इसमें होल्ड कर सकते हो डिलीवरी में। लेकिन इंट्राडे में ऐसा नहीं है, आपको सेम डे ही सेल करना पड़ेगा शेयर को, ठीक है। तो ये होता है तरीका। अब यहाँ पर लिमिट में आप लोग प्राइस डाल सकते हो, जैसे कि मैंने बोला था इसका ओवरव्यू देखने के लिए कि इसका प्रीवियस क्लोज कितना था, टुडे स्लो कितना था, ये सारी चीज़ें देखी होंगी आपने, तो समझ गए होंगे लिमिट में क्या अमाउंट हमें डालना होता है। लिमिट इसीलिए दिया गया है कि आप लोग ऐसा अमाउंट डाल सकते हो अपने हिसाब से कि उस प्राइस पे मुझे इस शेयर को बाय करना है। और इसी के नीचे आपको स्मार्ट ऑर्डर मिल जाता है, जहां पर से गाइस आप लोग अपना स्टॉप लॉस, टारगेट, ये सारी चीजें ऐड कर सकते हो। तो सिंपली इस तरीके से आप इस शेयर को बाय कर सकते हो। अब शेयर बाय करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर नीचे पोर्टफोलियो का बटन मिलता है। बाकी यहाँ पर पोर्टफोलियो पे जैसे जाते हो तो आप देख पाओगे कि आपने कौन कौन से शेयर्स खरीदे हैं, ओवरऑल गेन कितना हुआ है, यानी ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है शेयर्स से जो भी आपने खरीदे हैं। यहाँ पर ओवरऑल पूरा पोर्टफोलियो आता है कि आपने कौन कौन से शेयर्स खरीद रखे हैं। इन्वेस्टेड वैल्यू आती है कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। यहाँ पर टुडेज गेन आ जाता है कि एक दिन में कितना गेन हुआ है। यहाँ पर सारी चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पर आपने किसी शेयर से मुनाफा कमा लिया तो आप सोच रहे हो उसे बेचना है मुझे, तो सिंपली शेयर्स के ऊपर क्लिक करो जो भी आप सेल करना चाहते हो। यहाँ पर सेल पे क्लिक करो, क्वांटिटी डालो। जैसे क्वांटिटी डालोगे यहाँ पर प्लेस सेल ऑर्डर का एक बटन मिलेगा, जिस पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पर सेल कर सकते हो अपने शेयर को। बहुत इजी है इस शेयर को बाय करना और सेल करना, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप एक चीज़ तो समझ गए होगे, बाय और सेलिंग के बारे में समझ गए होगे। अब इसी के नीचे आप जाओगे थोड़ा सा तो यहाँ पर होम पेज पे आपको मिलता है स्टॉक्स यू आर इंटरेस्टेड इन। यहाँ पर देखो मैंने कुछ स्टॉक्स देखे थे तो इसलिए यहाँ पर एंजल वन मुझे दोबारा से इनको दिखा रहा। बाकी यहाँ पर गेनर्स और लूजर्स आपको देखने को मिल रहा है। व्यू ऑल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो गेनर्स में आज के दिन के ऐसे जो शेयर्स है जिनका प्राइस एक ही दिन में बढ़ गया है वो आपके सामने गेनर्स में आते हैं, यानी एक ही दिन में इनका प्राइस बढ़ा है भाई बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो इसलिए गेनर्स में आ रहे हैं। इसी तरीके से आप देख रहे हो ये लार्ज कैप के स्टॉक्स हैं। इसी तरीके से आप मिड कैप का देख सकते हो कि मिड कैप के ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनका प्राइस एक दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और इसी सेम तरीके से आप स्मॉल कैप का भी देख सकते हो, स्मॉल कैप के ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनका प्राइस एक दिन में ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, तो ये गेनर्स में है। अब इसी का अपोजिट आप समझ सकते हो लूजर्स में, यानी ऐसे शेयर्स जिनका प्राइस एक दिन में बहुत ज़्यादा गिरा है, जिनके प्राइस में डिक्रीजमेंट आया है एक ही दिन के अंदर, वो आपके आते हैं लूजर्स के अंदर, ठीक है। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप आप सारी चीज़ें यहाँ पर से देख सकते हो। मोस्ट बॉट आप देख सकते हो इंट्राडे के अंदर, इंट्राडे में कौन से शेयर्स जो बहुत ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं, और डिलीवरी में कौन से शेयर्स बाय करे जा रहे हैं वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर एंजल वन एप्लीकेशन आपको बहुत ही बढ़िया ऑफर प्रोवाइड करता है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो शेयर है उसके नीचे लिखा भी हुआ है कि कितने लोगों ने इसे रिसेंटली बाय किया, तो आपको एक आइडिया यहाँ से मिल सकता है। तो देख सकते हो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, काफ़ी अच्छे ऑप्शंस यहाँ पर ऐड करे जा रहे हैं। और इसी के नीचे आपको आईपीओ मिल जाता है, जिस पे क्लिक करके आप किसी भी ओपन आईपीओ या अपकमिंग आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। कमोडिटी मिल जाता है, पे लेटर मिल जाता है, ईटीएफ मिल जाता है, स्टॉक एसआईपी मिल जाता है, सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर रिसर्च रिकमेंडेशन मिल जाता है, टॉप परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाती है गाइस। यहाँ पर
1 ईयर के जो शेयर्स हैं इनका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 साल में कितना % का रिटर्न दे रहे हैं, लार्ज कैप के, मिड कैप के, स्मॉल कैप के, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और 1 ईयर की जगह आप इसे 5 ईयर पे भी चूज़ कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो BSE जो है इसने 5 साल में देख सकते हो कितना रिटर्न दिया है, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। और सुज़लॉन का जो शेयर है इसने कितना 5 ईयर में प्रॉफिट दिया है। पावर इंडिया का जो शेयर है इसने 5 ईयर में कितना रिटर्न दिया है, सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी यहाँ पर MTF भी मिलता है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, नीचे आपको ETFs मिल जाता है। और यहाँ पर ट्रेडिंग सिग्नल्स आपके सामने दिए गए हैं, कुछ चीज़ें जो देख सकते हो। और स्टॉक्स इन न्यूज़, यानी ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो कि न्यूज़ में चल रहे हैं। और अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आपके लिए एक और ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, अंडर 100 रुपीज़, 100 रुपये के अंदर वाले स्टॉक्स आपके सामने यहाँ पर पूरी लिस्ट आ जाती है जो आप देख सकते हो। अगर आपके पास 100 से 500 रुपये के बीच में शेयर लेना चाह रहे हो तो आप लोग यहाँ से 100 से 500 के बीच में जो शेयर्स आते हैं वो आपके सामने यहाँ पर आ जाते हैं। और अगर आप ऐसे शेयर्स ढूंढ लो जिनका प्राइस 500 रुपये से लेके 1000 रुपये के बीच में हो तो वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। और इसी तरीके से 1000 रुपये से लेके 1500 रुपये के बीच में जो शेयर के प्राइस हैं वो आपके सामने यहाँ आते हैं, ठीक है। ऐसे ये सारी चीज़ें देख सकते हो। पॉपुलर कंपनीज आ जाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो आप देख सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं आपके लिए। अब इधर ही आपको FNO का बटन मिलता है ऊपर, जिसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो आप लोग यहाँ से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। अब ट्रेडिंग करने के लिए आपके सामने कमोडिटीज़ आ जाता है, ऑप्शन चेन आ जाता है। अब निफ्टी पे आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आता है FNO का, तो इसको इसी पे लगा रहने देना है। देख सकते हो जैसे कि मैंने इस पे लगा रखा है। अब यहाँ पर ऑप्शन चेन नीचे बन रहा होगा, देख सकते हो चार्ट के बगल में लिखा है ऑप्शन चेन, जिस पे आपको क्लिक करना है। सेंटर में दोस्तों आपका स्ट्राइक प्राइस आ जाता है और लेफ्ट साइड पे आपको कॉल ऑप्शन मिलता है, राइट साइड ऑप्शन में आपको मिलता है पुट ऑप्शन। तो कॉल का मतलब होता है कि अगर आपने कोई भी ट्रेड कॉल में लिया तो मार्केट अप डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी ऊपर जाएगा तो आपका फ़ायदा होगा। और अगर आपने पुट में कोई ट्रेड लिया तो मार्केट नीचे की ओर गिरेगा तो आपका फ़ायदा होगा। तो ये थोड़ी रिस्की चीज़ है, अगर आप अच्छे से नॉलेज ले लेते हो, अच्छे से सीख लेते हो तो ही आप इसमें जाना, अदरवाइज आप इसमें लॉस कर सकते हो। इधर आपको म्यूचुअल फंड्स मिल जाता है जहां पर से आप लोग अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। SIP का मतलब होता है भाई सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी आप लोग एक ऐसा प्लान यहाँ पर चूज़ करते हो और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो कुछ सालों के लिए, और मंथली बेसिस पे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होती है। हर महीने आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं और जब आपका यहाँ पर जो भी पीरियड ऑफ टाइम रहता है SIP का वो ख़त्म हो जाता है तो उसके ऊपर आपको रिटर्न देखने को मिलता है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि यहाँ पर ईयर में कितना कितना रिटर्न दे रहा है कौन सा म्यूचुअल फंड, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर से देख सकते हो। तो यही सारी चीज़ें हैं एंजल वन ऐप के अंदर, ज़्यादा कुछ है नहीं। एक बिगिनर के लिए ये सारी चीज़ें बहुत हैं, अगर ये सारी चीज़ें समझ जाते हो तो आपको यूज़ करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी एंजल वन एप्लीकेशन। बाकी अगर इस वीडियो से दोस्तों ज़रा भी हेल्प हुई हो या वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को मेक श्योर एक लाइक करके जाना। चैनल पर अगर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना।